पाक चीन दोस्ती की डायमंड जुबली पर चीन के पार्लिमानी वफ्द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद। स्पीकर एयाज सादिक से मुलाकात, स्पीकर का शुक्रिया और नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा 75 साल में पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। चीनी वफ्द के दौरे से पार्लिमान और स्ट्रेटेजिक ताउन के मजीद दर खुलेंगे। स्पीकर एयाज सादिक की चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस ज़ाओ लीजी और चीनी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल वक्त में काबिल एतमाद और मुखलिस शराकत दार रहे हैं। पाक चीन शराकत दारी खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान चीन के साथ हर शोबे में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी चीनी वफ़द को खुश आमदीद। कहा चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत की है। सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी ने भी चीनी वफ़द को खुश आमदीद कहा। चीनी पार्लिमानी वफ़द के अरकान का आइंदा 75 साल भी पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूस और चीन को तमाम यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटाने वाले इक़दामात की मुखालिफत करनी चाहिए। अमेरिका और ईरान की लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के ख़तरे से दो चार है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खबरदार कर दिया। बीजिंग में रूस के सदर पुतिन ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि चीन और रूस के ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। चीन और रूस स्ट्रेटेजिक राब्ते और तबादले तमाम सतह पर बरकरार रखेंगे। तवानाई वसाइल के बाहमी राब्ते को मुकम्मल फ़रोग़ देंगे। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों आलमी सतह पर इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन का तकरीबन तमाम तर तिजारती लेन देन रूसी और चीनी करेंसी में है। चीन को तवानाई फराहमी जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास वक्त महदूद है। शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम। कहा ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सदर ट्रंप का ईरान से मुस्बत पेशरफ्त होने का भी दावा। वाशिंगटन DC में खिताब में कहा ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फ़ौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मनशियात केस तहक़ीक़ात मुकम्मल होने से पहले पब्लिक या सोशल मीडिया पर न लाया जाए। हर पाकिस्तानी का हक़ है कि जब तक तहक़ीक़ात मुकम्मल न हो जाए उसको मुजरिम न ठहराया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ की कौमी असम्बली इजलास में दरख्वास्त। कहा कि 18 मई को एक क्लिप चला जिसमें मुबैना ड्रग डीलर खातून राजा परवेज़ अशरफ का नाम ले रही थी। बाद में बयान आया कि उससे ज़बरदस्ती ये कहलवाया जा रहा है। हैरत हुई कि ये कौन राजा परवेज़ अशरफ है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तरर से सवाल किया कि क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तरर ने कहा पूरा ऐवान राजा परवेज़ अशरफ के साथ खड़ा है। दरख्वास्त है कि जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जाए। IG को कहेंगे मुजरिमान को कोर्ट तक लाने तक मीडिया पर न लाएं। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा यह भी देखना है कि ड्रग्स बच्चों तक कौन फैला रहा है। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात। DIG साउथ ने जिला के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तवील अरसे से डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ मखसूस थानों में तैनात 20 एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने की निशानदेही हुई। एहलकार बारहा असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ज़िला जनूबी के मखसूस थानों में तैनाती करवाते रहे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बशरा बीबी का वकालतनामा दस्तखत करा के देने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा कि बानी और बशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज़ करें। अगर सलमान सफदर दस्तियाब नहीं तो नया वकील दलाइल का आगाज़ करे। आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज़ न किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। हमें वकालतनामा नहीं दिया जा रहा। जब तक वकालतनामे पर दस्तखत नहीं होते हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते। आज अरियाला जेल इंतज़ामिया को वकालतनामा देने की हिदायत की गई है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को इंसानी हकूक़ के तहत इंसाफ फराहम किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, अदालत से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं, हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पर आएँ। पीटीआई बानी और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना है कि ईमान और हादी का केस सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर ही लग जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि केस लगवाने की तगोदौ अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होते हुए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बादले नखास्ता अमल कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को अब वो हैसियत हासिल नहीं जो पहले थी। अब हमारी अदलिया का निज़ाम महज वजारत कानून से मुंसलिक डिपार्टमेंट है। एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिशात के बरअक्स कोई केस लगा हो तो उसे जानबूझकर इल्तिवा में रखा जाता है। मुकदमात से नज़रें चुराई जाती हैं। जब नज़रें चुराना मुमकिन न हो तो उल्टे सीधे फैसले देकर साइलिन को मायूस किया जाता है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 डोज की मौतली के बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई थी। सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर में मुलविस हमलावर की रिहाइशगाह की तलाशी, 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद, फायरिंग के वाक़े से मुतालिक नोट भी बरामद। हुक्काम के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुए। हमले में इस्तेमाल असलहा हमलावरों में से एक के वालिदैन का था। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 हमलावरों ने खुदकुशी कर ली थी। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिलहट टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 358 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद सलमान अली आगा 71 रन के साथ नुमाया। बांग्लादेश के तेज अल इस्लाम ने दूसरी इनिंग्स में 6 और टेस्ट में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया है।